क्या बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं बागेश्वर बाबा? क्या राजनीति में ना उतरकर भी राजनीति में घुल मिल रहे हैं बाबा बागेश्वर? भारतीय राजनीति में कैसे अक्सर घुल मिल जाते हैं तरह तरह के बाबा। भारतीय राजनीति में कभी ऐसे ही घुल मिल गए थे चंद्रा स्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। बिहार में इन दिनों बाबा बागेश्वर की हर तरफ चर्चा है। जिसके मुंह से सुनो बागेश्वर बाबा का नाम ही सुनाई दे रहा है। न केवल आम लोगों में बल्कि राजनीति में भी बागेश्वर बाबा की चर्चा है। और जब से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की है और बीजेपी के नेता बाबा के आसपास नजर आ रहे हैं, तब से ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर बिहार में बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा सच में है तो क्या बाबा सफल हो पाएंगे? और क्या बागेश्वर बाबा अकेले ऐसे बाबा हैं जो राजनीति में घुल मिल रहे हैं, या इनसे पहले भी ऐसे बाबा भारतीय राजनीति में देखे गए? आज हम इस वीडियो में ऐसे ही बाबाओं की बात करेंगे जो कुछ नेताओं की मजबूरी बन गए थे और अक्सर नेताओं के साथ दिखाई देते थे। ऐसे बाबाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। दरअसल अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो धर्म और राजनीति का हर दौर में रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि गठजोड़ जनता के लिए कभी सही नहीं रहा। ऐसे में फांसीवादी और अंधवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। वैसे एक सच तो ये भी है कि धर्म को सत्ता से दूर करने के लिए ही लोकतंत्र का जन्म हुआ। होता यह है कि धर्म के दुरुपयोग से सत्ता पर कब्जा हो सकता है, पर सही लोकतंत्र यहाँ विकसित नहीं हो सकता। अब ये चाहे मौलाना के फतवे से हासिल सत्ता हो या फिर किसी पोप या किसी धर्म गुरु के आह्वान से। देश की वर्तमान राजनीति में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री काफी तेजी से हो रही है। और जिस तरह बीजेपी के सांसद उनकी कार चलाते हुए नजर आ रहे हैं और दिग्गज नेता उनकी आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं, उससे लगता है कि प्लानिंग कुछ बड़ी है। अभी बस ट्रायल चल रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी की भाषा बोलने में लगे हैं, जो भाजपा की रणनीति का एक हिस्सा है, वो भी इस अभियान के साथ कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। बीजेपी जैसी धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा। शुरुआत में धर्म कर्म की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री अब खुलकर हिंदुओं की बात करने लगे हैं, खुलकर हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे हैं। हिंदू संगठित हो जैसे नारे लगाते हैं, तो ऐसे आह्वान का मतलब शुद्ध राजनीति की ओर इशारा करता है। धर्म की आड़ में इस राजनीति को तब और आवाज मिल जाती है जब किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्रियों की फौज चरण वंदना करने लग जाए। लोकतंत्र में किसी को भी प्रभावित करने के लिए ये मुद्दे सही नहीं है। आज धीरेन्द्र शास्त्री इसी विरोध और समर्थन के प्रतीक बन गए। चलिए अब बात कर लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री से पहले बालू की, जो राजनीति में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। इंदिरा गांधी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का किस्सा। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में बिहार के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की काफी चलती थी। लोकतंत्र के मंदिर में धर्मगुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने योग गुरु बनकर प्रवेश किया, लेकिन बाद में कांग्रेस की राजनीति के आपाधापी के केंद्र बन गए थे। इंदिरा गांधी से अकेले मिलने वाले कुछ लोगों में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, जो कांग्रेस की नीतियां तय करते थे। एक समय ऐसा आया जब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के कारण कांग्रेस और इंदिरा गांधी को जनता के कटघरे में खड़ा होना पड़ा। जब कश्मीर में बंदूक फैक्ट्री का खुलासा हुआ, तब धीरेन्द्र का नया नामकरण किया गया, बंदूक वाले बाबा। नरसिम्हा राव और चंद्रा स्वामी की जोड़ी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान अचानक सुर्खियों में तांत्रिक चंद्रा स्वामी आए। चंद्रा स्वामी का असली नाम नेमी चंद था। उन्हें नरसिम्हा राव का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। साल 1991 में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने पर चंद्रा स्वामी ने दिल्ली के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया था, जिसे विश्व धर्म आयतन संस्थान के नाम से जाना जाता है। चंद्रा स्वामी में आस्था रखने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त थी। इनमें अभिनेताओं से लेकर देश विदेश के कई बड़े राजनेताओं के नाम शामिल हैं। उनका नाम कई विवादों में भी जुड़ा। लंदन के व्यवसायी से $1 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें साल 1996 में गिरफ्तार किया गया था। इस वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। एक समय ऐसा था कि लोग पहले पीएम से मिलने के पहले चंद्रा स्वामी से मिलते थे। कहा जाता है कि चंद्रा स्वामी सुविधा शुल्क के नाम पर धनराशि लेकर अपना मतलब साधा करते थे। ये बस कुछ ही नाम हैं। इनके अलावा और भी कई नाम ऐसे हैं जो धर्म के साथ राजनीति से चिपके रहे थे। दरअसल धर्म और राजनीति का जब गठजोड़ होता है तो शुरू में लगता है कि इससे धर्म का कुछ फायदा होगा, लेकिन आखिर में फायदा सिर्फ और सिर्फ राजनीति का होता है और जनता हमेशा की तरह बस ठगी रह जाती है, क्योंकि उसके मुद्दे कहीं पिछड़ जाते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।